12, 2 और 3। जकरिया 12 अध्याय 2 और 3। पिछली बार भी हमने पढ़ा। आज जरा मैं कुछ और उन्हीं चीजों को और अच्छे सिलसिले से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोग के लिए अभी नई नई है, कई चीजें कठिन होती होंगी। मेरे को बोला गया कि नहीं, वचन से खोल खोल करके भी दिखाओ, तो मैं पढ़ता हूं, आप लोग निकाल लिए। जकरिया 12, 2 और 3। वहां पर हम पढ़ते हैं, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मत का कटोरा ठहरा दूंगा। जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी होगी, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठा होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। भविष्यवक्ताओं के आत्माओं के परमेश्वर, आपने अपने दूत को भेजा। प्रकाशित 22 में हम पढ़ते हैं उन बातों का जो शीघ्र होने वाली दिखा है, और आपने ये भी कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। आज वही भविष्यवक्ताओं की आत्माओं के परमेश्वर हमको भी दया करके प्रभु जो कुछ भी सटीक और सही है आज हम पर प्रकट करें। हम पूरी तौर से आपके अधीन लाते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आप मेरे सामने कुछ देख रहे हैं, लेके आया हूं, सिर्फ ये बता, आपको मालूम होगा ट्रेन्स एट ए ग्लांस, ट्रेन्स एट ए ग्लांस मालूम होगा ना। एक बार की का पूरे एक नजर में हम मोटी मोटी बातों को समझ सकते हैं। आज मेरे और आपके सामने भी एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसका नाम मैंने सोचा है सियोन सुपर फास्ट एक्सप्रेस। वो दो करीब करीब मोटे मोटे 9 स्टेशनों से गुजरती है, और हम आज उसी चीज को देखेंगे। मैं बचपन से ट्रेन में बैठने का बहुत शौकीन हूँ। आज भी मुझे अगर ट्रेन में बैठना हो बहुत खुश हो जाता हूँ। ट्रेन देखता हूँ, अरे खिड़की पसंद करता हूँ। तो मेरे पिता जो थे रेलवे में थे, तो वो इस तरह से क्या नाम है मेले जाया करते थे, ऐसे भी माता पिता ले जाते हैं, तो बड़ा मेरे को अच्छा लगता था। और बाहर घाटियां, जंगल और क्या क्या भयानक जंगल, पर अंदर तो बैठ के बड़ा मजा आ रहा है। बाहर तो भयानकता है, अरे पता नहीं कितने प्रकार के जानवर। प्रियो, बिल्कुल यही बात है कि आज हम सियोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैठे हैं। अंदर कंफर्टेबल है प्रभु के वचन और प्रतिज्ञाओं के कारण से, पर बाहर भयानकता है, घाटियां हैं, खतरे हैं, उनमें से हम जाना। इसके पहले मैं और आप एक और सुपरफास्ट एक्सप्रेस में थे, और उसका नाम है नर्क सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बचपन से जब हम पैदा हुए ऑलरेडी हमारा उसमें कंफर्म्ड रिजर्वेशन था, और जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, अपने पापों से पछताव किया, प्रभु यीशु मसीह के लहू को लिया, हमारा वो रिजर्वेशन कैंसिल हो गया, और इस सियोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हमको कंफर्म्ड रिजर्वेशन मिल गया। अब हम इसके अंदर बैठे हुए चले जा रहे हैं। जरूर है ये, मैंने बताया, बड़ा भयानक सफर कर रहा है ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और मेरे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं कि सच्ची घटना है। जापान की एक ट्रेन में, एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कुछ इंडियन ऑफिसर्स बैठे थे, और एक छोटी बच्ची 8-9 साल की बैठी हुई थी, और बड़ी फास्ट जा रही थी वो ट्रेन, क्योंकि वहां की ट्रेन इतनी फास्ट। ये इंडियन ऑफिसर्स घबरा गए, और कुछ बात नहीं करे, चुपचाप ड्राइवर ऐसे बैठे। लड़की को देखा, बड़ी शांत बैठी है। बेटी, तुमको डर नहीं लग रहा इतना फास्ट जा रही है ट्रेन, कहीं डिरेलमेंट हो जाए? तो बड़े शांत स्वर में उसने क्या बोला, अंकल, इस ट्रेन का चलाने वाला ड्राइवर जो है वो जानता है कि उसकी बेटी इस ट्रेन में बैठी है। आज मैं और आप भी हिचकोले खा रही है। हम वचन में पढ़ते हैं, इब्रानी
निकालेंगे। आज हम थोड़ा सा अगर टाइम में निकल गया ऊपर, कोई बात नहीं। आज बहुत कुछ ऐसी चीज प्रभु के दया से, अनुग्रह से ला रहा हूं मैंने इस मैसेज को आज देने कभी नहीं किया। मैंने 2 बार रिहर्सल किया इसका, टाइमिंग देखा है कितना टाइम किस वर्ष में लगेगा, और देखा तो 40-45 मिनट, यानी चलो 1 घंटे में हो जाना चाहिए। इब्रानी और उसके 12वां अध्याय, उसमें हम 26 पद में पढ़ते हैं, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर उसने ये प्रतिज्ञा की, एक बार मैं फिर केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, यानी मैं और आप सियोन के यात्री अटल बने रहेंगे। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे। राज्य को पाकर, अरे राजा भी पाया, अंदर बैठा है वो राजा, अंदर है, राज हमारे अंदर है, और हम इस यात्रा के अंदर परेशान न हो। अब कई बार हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्वभाव है, स्वाभाविक है, मनुष्य देह में है, पुरानी सृष्टि में बंधे हुए हैं, पर मैं आप सुपरफास्ट एक्सप्रेस में है। ये यरूशलेम का इतिहास बड़ा निराला इतिहास है। 3500 साल में 46 बार घिरा, 30 बार पूरा या आंशिक रूप से बर्बाद हो गया, 25 बार दूसरों के अधिकार में आए। और यहूदी, यह भी एक यूनिक, संसार के लोग जो बुद्धिमान वो समझते हैं कि ये यहूदियों का इतिहास तो बड़ा अजीब, ऐसा कोई ना जाति होगी जैसा इसका इतिहास रहा है। तो ये यरूशलेम की स्थिति है। तो इस यरूशलेम को हम घिरता हुआ देख रहे हैं, और हमारे अंदर मोटे रूप से हम ये चीज समझ रहे हैं, अब बस प्रभु का आना हो गया निकट। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे 9 स्टेशन हैं हमें जिनमें से गुजर के पता चले हाँ कि अब हम आगे बिल्कुल। पहला स्टेशन जो है, उसका स्टेशन का नाम है स्टेशन रैप्चर। अगर आप नोट करना चाहें तो वेबसाइट पे ही लिखाऊंगा, मैं दूंगा भी। सेकंड है स्टेशन एंटी क्राइस्ट, उसके 6 सब स्टेशन और हैं। तीसरा स्टेशन है वो है स्टेशन नॉर्थ किंग्स, उत्तर दिशा के राजा, ये तीसरा स्टेशन। चौथा स्टेशन है सील्ड गॉड सर्वेंट, छाप किए हुए दास। और 5वां जो है वो है 5 तुरहियों का स्टेशन, 5 तुरही स्टेशन नाम रख दिया उसका। चलो, उसके बाद 6वां स्टेशन जो है वो है स्टेशन बॉल, कटोरी, प्याले, कटोरी। और 7वां स्टेशन है स्टेशन मिलेनियम, 1000 साल का राह, 7वां स्टेशन मिलेनियम। और 8वां स्टेशन है स्टेशन हरमगिदोन, 8वां स्टेशन हरमगिदोन। और 9वां स्टेशन जो है वो है स्टेशन जायन, सियोन, जायन, सियोन, ये स्टेशन। अब हम फिर से पहले स्टेशन से हम चालू करें। पहला स्टेशन मैंने आपके सामने अभी बताया, रैप्चर स्टेशन। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय, और आप कोशिश करें जल्दी जल्दी निकाल लें, और अगर कोई निकाल दे तो पढ़ भी दे, पर निकालें सब प्लीज। देखें क्या है, सच में ऐसा है कि नहीं जैसा बताया जा रहा है। बताने वाला हवा में तो बात नहीं कर रहा कहीं। तो पहला थिस्सलुनीके और उसका 4था अध्याय और उसका 16-17 पद, क्योंकि आप ही स्वर्ग से, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिले।
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यही है जो इस प्रकार से हम यह शांति से भर जा रहे हैं इन बातों को सुनते हुए। रिवलेशन 4:1 प्रकाशित अध्याय और उसका 4था अध्याय, प्रकाशित 4था अध्याय और उसका पहला पद निकाल लेंगे। निकाला है? इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। उसी को नहीं, उसके द्वारा हम सबको, ये 22 में भी लिखा है कि एक परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजा था, यूहन्ना जो पट्टम्स के टापू में था, उसके बातें दिखाई जो शीघ्र होनी है, सुपर फास्ट। प्रभु टाइम नहीं लगाएगा, अब देर ना होगी। स्वर्गदूत उड़ता गया, अब देर ना होगी। क्या है ये? रैप्चर है ये, रैप्चर। पहला कुरान 15 अध्याय 51 और 53, 51 से 53, पहला कुरान 15। मैं निकाल लिया हो, आप निकाल लो प्लीज। हाँ, 15 अध्याय 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। आगे और भी आप पढ़ सकते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ है, उसके आगे पीछे आप घर में जाके थोड़ा सा मेहनत करोगे, आप भी पढ़ो, है ना। तो ये है रैप्चर। अब मैं कभी कभी लगता है पढ़ते पढ़ते तो ऐसा लगता है जैसे कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो ही बच जाए हम ऊपर। अरे अभी तो हम कमरे में वहां देख रहे थे इन बातों को, ये तो ऊपर ही आ गए हम। वंडरफुल, कुछ ऐसे ही हो तो अच्छा है। सेकंड स्टेशन है एंटी क्राइस्ट रिवील्ड, प्रकट हो गया। कब? रैप्चर के बाद। रैप्चर में प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे, बादलों में आएगा वो। कहने को सेकंड कमिंग है, पर वो सेकंड कमिंग वो नहीं है। जब वो पृथ्वी पर आएगा दोबारा, वो है सेकंड कमिंग। 60 साल प्रभु के लोग मेमने के ब्याह में एंजॉय करेंगे। बीमार जजमेंट है, रिवार्ड मिलेगा ऊपर 7 साल, और नीचे 7 साल भयानक कुछ होता रहेगा, वो भी देखेंगे। और तो ये प्रभु के लोग उठा लिए गए। प्रकाशित 4 में हम लोग उठा लिए गए। उसके बाद 5वें अध्याय से 19वें अध्याय तक चर्च इस पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए साधारण अगर कोई कहता है कि 3.5 साल के बाद है रैप्चर, गलत। 7 साल के बाद है रैप्चर, गलत। हालांकि बिल्कुल मोटे रूप से बताया। और मैं एक में पढ़ रहा था, इतने रेफरेंसेस है इसको कंफर्म और प्रमाणित करने के लिए कि हम लोग पहले उठाए जाएंगे। प्रकोप के लिए हम नहीं चुने गए, वचन में हम लोग परमेश्वर के प्रकोप के लिए नहीं चुने गए। हमको प्रभु ने श्राप के अधीन नहीं रखा है, हम उस श्राप से छुड़ा लिए जाएंगे। तो ये एंटी क्राइस्ट हमारे जाने के बाद रिवील होगा। 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय निकालें और उसके 3, 4, 7 पर। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा कि जब तक धर्म का त्याग ना बोले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कराता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि अपने आप को परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। 7वें पद पे आ जाए, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी तक एक रोकने वाला है। जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। हम लोग हैं वो रोकने वाले। मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा कलीसिया के अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं, शैतान को बांधते तो बंध जाता है, इसलिए वो कहता कोई फायदा नहीं, मैं अगर प्रकट हो गया ये बांधे के उठा के मेरे को,
तो प्रभु के लोग चले जाते हैं। कई लोग कहते हैं आत्मा भी चला जाएगा, पवित्र आत्मा। अरे पुराने नियम में पवित्र आत्मा उतरता था, बिल्कुल प्रमाण हमारे पास है ओटी में पुराने। तो उस समय भी 7 साल में पवित्र आत्मा अपना कार्य करता रहेगा। पहले 3.5 साल में तो लाखों लाख बचेंगे। मैं इसके लिए प्रमाण देने के लिए वचन बताऊंगा। 3.5 साल लाखों लाख बचेंगे, और जो यहाँ पर रह जाएंगे, जाने के लिए रुक जाएंगे, हीरे डाले विश्वासी। इसलिए बार बार चेतावनी दी जाती है, क्योंकि वो समय भयानक है। पर फिर भी परमेश्वर उद्धार पाएंगे, छोड़ेगा नहीं। पर हम इस बात में अपने आप में तसल्ली न दे, चलो बहुत अच्छा, चलो उधर ही, अगर नहीं गए तो उधर तो है ही। नहीं, हमको प्रभु के दास से पता चला कि 3.5 साल राजू से कि कितना भयानक समय होगा रैप्चर के बाद। इसलिए प्रभु करे हम तैयार हो। जो रह जाएंगे उनके लिए फिर बहुत कुछ है, वो अभी हम नहीं देखेंगे। तो लाखों लाख बचेंगे वहां पर। तो ये शैतान जो है ये रिवील होगा, और रिवील होकर के इसके पास बहुत काम है। 3.5 साल वो जमीन आसमान एक कर देगा अपने पावर को बनाने के लिए, सुपर पावर, गॉड ऑफ दिस अर्थ। वो 3.5 साल लगेंगे उसको इस काम को करने में। होल सोल, एक वन डिक्टेटर जिसके अधीन सब होंगे। पहले 3.5 साल में वो बहुत सा मेहनत करेगा संसार के तमाम राष्ट्राध्यक्ष सबको अपने अंडर लाने के लिए, देशों को जीतेगा वो। डैनियल में बहुत कुछ है, बड़ी मेहनत करेगा। तब कहीं जाकर के 3.5 साल में वो होल सोल पावर होगा, और उस समय शैतान उसका पिता है, उसका अभिषेक करेगा, और वो समय फिर क्या कुछ ना होगा, ये भयानक उसके पहले भी है। तो जब ये 3.5 साल में क्या करेगा, अब आपके सामने ये जो है उसको देखते भी जाना, अभी निकाल लो आप। तो पहले उसका काम होगा 3.5 साल में अपने पैर को जमाना। दूसरा काम इंपॉर्टेंट वो ये होगा कि इस्राएलियों को यहूदियों के लिए मंदिर बनाने की गारंटी करना, क्योंकि तभी तो वो उसको मसीहा मानेंगे। अब ये जो चीज करेगा वो कंसोलिडेट करेगा पावर को, और यहूदियों के लिए बड़ी मेहनत करेगा वो। इसके लिए उसको अधिकार दिया जाएगा। बड़ी अजीब बात है, ये दिया जाएगा ऊपर से अधिकार। 13 अध्याय 5 पद, प्रकाशित 13:5 पढ़ दें। ये पहले 3.5 साल के अंदर चल रहे हैं हम लोग अभी। प्रकाशित 13:5। अच्छा, मैं निकाल लिया। हाँ, ये देखिए 13:5 में लिखा है, कौन उससे लड़ सकता है, कौन, और बड़े बोल बोल दे, और निंदा करने के लिए उसे बड़ा मुंह दिया गया, चल खोल, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया। 7 पद में भी अथॉरिटी, 42 महीने का अधिकार तो वह पूरा इस्तेमाल करेगा अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। और आगे इसके सब स्टेशन में हम निकल गए। पहले तो रिवील होगा, फिर 42 महीने का अधिकार, और इसका एक सब स्टेशन आया। ये शुरुआत कब किया था उसने? ये बहुत पहले से इसका जो सैटेनिक माइंड है शैतान का, कहां से, और भी पहले से, पर खास हमारे सामने हमको पता चल रहा है ये ट्रीटी ऑफ रोम से शुरू हुआ। हम इसको निकालेंगे 17 अध्याय प्रकाशित, और उसके 12 पद निकाल लेंगे। 17 अध्याय और 12 पद। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। 10 सींग, 10 राजा, 10 kingdoms, 10 nations and 10 kings। Daniel 7:24, दानियल 7 अध्याय 24 पद। हेल्प करें, पढ़ दे भाई।
उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। 10 सींग, 10 देश, 10 राजा, ये सींग जो है राजा को बताते हैं। ये शुरुआत कहाँ मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ये 1 जनवरी 1958 एक बहुत ही खास मीटिंग 10 देशों की बैठी, 10 देश, 10 सिंह, 10 राज्य, राजा हमारे सामने 10 और मैं आपके सामने वो 10 जो थे उस समय, वो कौन 10 देश थे और आज भी है। ये फाउंडेशन किंगडम से ऊपर नीचे होंगे, 11-12 भी हो जाएंगे, पर नहीं, 10 के मतलब 10 ही, उसको कहते हैं 10 नेशंस फेडरेशन। और ये 10 देश मिल करके इन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया हुआ है, कॉमन यूरोपियन कॉमन मार्केट भी कहते हैं, पार्लियामेंट इनका। और इनका जो वीसा है, पासपोर्ट है और करेंसी है और पुलिस है और तमाम जितना को सब एक है, इनकी कोई सीमाएं नहीं, सब अपने आप में एक हो गए। और ये 10 देश जो है वे कौन कौन से हैं, अगर आप जल्दी लिख सके तो मैं आपके सामने बता देता हूं कौन कौन से। वो 1 जनवरी 1958 को इकट्ठे हुए। ब्रुसेल्स, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, ग्रीस, इटली, डेनमार्क, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड। बड़ा महत्व रखता है ये 10 देश। और एक बड़ी विशेष बात मैं आपको बताऊं, इनमें से 7 देश जो है वो रोमन कैथलिक्स बाहुल्य, उनकी पॉपुलेशन रोमन कैथलिक्स की ज्यादा है। कौन कौन से वो देश टिक कर लो आप जिसमें रोमन कैथलिक्स बहुत ज्यादा है। ब्रुसेल्स, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, आयरलैंड। ओबेद ने मेरी सहायता की, मैंने कहा पता करो इनमें कि रोमन कैथलिक्स कितने देशों में है। सन 73 में भाई खान से जबलपुर में सुना था कि 6 देश रोमन कैथलिक्स है उसमें। मतलब ये है जब इलेक्शन होगा तो पार्लियामेंट है तो इलेक्शन होगा, और जब इलेक्शन होगा तो एक हेड आएगा, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। अब आप पता समझ लीजिए, जब इलेक्शन होगा मेजॉरिटी किनकी होगी, रोमन कैथलिक्स। और वो रोमन कैथलिक्स में ही से ही एक, अभी आप देखेंगे डेनियल 8 में छोटा सींग निकलेगा। और वो छोटा सींग जो है वो एंटी क्राइस्ट है, और हमारे पूरे वर्ल्ड के नक्शे में सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन, रोम का। आपको मैं इसको और समझाऊं, इटली में है रोम, साउथ सदर्न यूरोप के अंदर इटली में रोम है, और उसी के एक कॉर्नर में अंदर ही अंदर वेटिकन सिटी है, स्मॉलेस्ट कंट्री कहेंगे उसको। इज ए सोवरेन सिटी इन स्टेट विद इट्स ओन गवर्नमेंट इन लॉज। उसके अपने खुद का गवर्नमेंट है, और मालूम कितने उसमें वो बताया 850 पॉपुलेशन। और सबसे छोटा देश, सबसे छोटा सही, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। और इनके 11 फरवरी 1929 1929 11 फरवरी वेटिकन सिटी बिकेम ए नेशन, एक राष्ट्र बन गया। अब वो शहर सिटी नहीं है, अब तो वो एक देश है वो। इसलिए एक छोटा सिंह, छोटा देश, 10 सिंह, 10 देश, 10 राजा, 10 किंगडम। तो अब हमारे सामने मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। अभी इसी प्रोफेसी को अभी हम एक डिफरेंट एंगल से पूरा होते हुए देखेंगे। वो है रोमन एम्पायर। निकालें डैनियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 31 से 35, प्लीज पढ़ें। डैनियल 2:31 से 35। हे राजा,
जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। बड़ी मूर्ति, हाँ। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, हाँ। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ये चौथा जो है फाइनल वर्ल्ड एम्पायर है, रोमन एम्पायर। अभी तक रोमन एम्पायर नहीं बोलना उसको, अभी रोमन कंट्री हो, देश, पर अब एम्पायर और कंट्री में फर्क हो जाता है। पहला है सिर सोने का, बेबीलोनियन किंगडम एम्पायर। दूसरा है छाती और भुजाएं चांदी की, मीडो पर्शिया एम्पायर। पेट जांघें पीतल की, ग्रीक एम्पायर। और अब ये चौथा लोहा धन मिट्टी है, 10 toes फाइनल वर्ल्ड एम्पायर। ये लोहा और मिट्टी कभी एक नहीं होते, उनमें वो मजबूती नहीं आती। ये 10 देश भी पूरी तौर से एक मन नहीं होंगे शुरू में, पर एक समय आएगा वो एक मन हो करके अपना सारा पावर वो एंटी क्राइस्ट द बीस्ट को सौंप देंगे आगे बढ़ करके। पर अभी नहीं, अभी तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है उनका। तो ये हमारे सामने फाइनल वर्ल्ड एम्पायर है। अभी हम इसके सब स्टेशन 1 2 3 4 और 6वें स्टेशन पर आया। सब स्टेशन फिर से निकाले, डैनियल 7:24, सॉरी बार बार निकलवा रहा हूं मैं, डैनियल 7:24 और 8-9। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और 8 के 9 में फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, छोटा सा सींग और निकला जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, इस्राएल की तरफ। हाँ, और वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से अवतारों में से भी कितनों को भूमि पर गिरा कर रौंद डाला। धीरे धीरे इसके अंदर की पोटेंशियलिटी बढ़ती जा रही है। ये ऑर्डनरी इंसान नहीं है, पर अभी अभिषिक्त नहीं है अपने पिता से, शैतान से, पर उसके अंदर अभी बहुत ही कनिंगनेस है, चालाकी है। क्या करेगा? ये प्रथम 3.5 साल की बात हो रही है। इस पहले 3.5 साल में वो बहुत सी शांति वार्ताएं करेगा। किनके साथ? इस्लामिक वर्ल्ड, हमास और ये क्या नाम, अरब नेशन और इजराइल। तालमेल बैठाएगा। देखो भाई, मंदिर बनना, अच्छा ठीक है, तो तुमने नहीं चाहते वहां मस्जिद है, मंदिर नहीं बनना, ठीक है। बहुत से गुणाभाग समीकरण पेश करेगा और उसके सारे गुणाभाग समीकरण जो है फेल होते जाएंगे। और अंत में क्या करेगा वो? अंत में वो बोल्ड स्टेप लेगा। क्या? ठीक है, अरब नेशंस को बोलेगा इस्लामिक, और उसको तो फेवर करना है इजराइल को, उनको बताना मैं तुम्हारा मसीहा हूं। तब जब वो बोल्ड स्टेप लेगा, तब जाकर के बवाल खड़ा हो जाएगा। 7 साल की वाचा बांधेगा वो इजरायलियों से। देखो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा भाई, मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं। और इसको देखें, डैनियल 9:27, डैनियल 9:27। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। 7 years ट्रीटी इजराइलियों की। 3.5 साल के बाद वो उस ट्रीटी को तोड़ देगा, क्योंकि उसे कुछ बंद नहीं पड़ेगा। जरूर मंदिर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ेगा। और पहली सील आप अपने उसमें देखना चार्ट में, रैप्चर के बाद मंदिर बनाने वाली बात एकदम नहीं है। 3.5 साल उसको टाइम लगेगा मंदिर। अभी हमारे विचार में क्या आ रहा था, रैप्चर हुआ और एकदम मंदिर बनने लगे, तैयारियां हैं, सब कुछ है। अभी उसको बहुत प्लेटफॉर्म तैयार करना है भाई, पहले 3.5 साल में।
पहली सील जो है वो प्रकाशित 6:2 को पढ़ दीजिए आप जरा, प्रकाशित 6:2। हाँ मैं पढ़ दे रहा। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, श्वेत पीस को बतलाता है, शांति को। और देखो एक उसका सवार धनुष लिए है, पर एरो नहीं है, नोट करना, तीर नहीं है, धनुष है, मतलब कोई लड़ाई नहीं, अब सब कुछ शांति से चलेगा। और अजीब बात, यह अधिकार से कर रहा है। वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे लोग औचक हो जाएंगे, यार ये आदमी तो है कोई, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अभी तो इजराइल में ला रहा है और ऐसा लग रहा है इसका दायरा बढ़ेगा और पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसा मनुष्य हम चाहते थे आ रहा है। जो पीस, शांति लाएगा, शांति 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 तो दुनिया रट रही कब से। और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय करे, प्राप्त करे। 3.5 साल में वो जय पर जय प्राप्त करेगा, पर एक बड़ी उसके पक्ष में खराब बात होगी। दूसरे सील से लेके 6वें सील तक आप देखना क्या भयानक उसके ऊपर परमेश्वर मुसीबतें ढा रहा है। अब आप पढ़ लेना उसमें 3रा, 4था, 5वां, 6वां सील में भयानक है, उसके ऊपर वार पे वार हो रहा है। यानी फ्रस्ट्रेट तो करेगा परमेश्वर, इतना आसानी से नहीं होने देगा। और 6वें सील के बाद 7वां सील जब खुलेगी, उस समय कुछ भी ऊपर से मुसीबत नहीं आएगी। और 7वीं सील में खास बात होने वाली है कि परमेश्वर के दासों के ऊपर मोहर लगने वाली है, ये मोहर लगने वाली है। पर जब ये मोहर लगेगी इस 3.5 साल में, उस मोहर के पहले अब यहेजकेल 38 भी है। यानी मोहर लगने का मतलब बहुत ही कुछ चीज सीवियर हो रही है। पर अभी ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें सील में कुछ यहेजकेल 38 जो हमारा बहुप्रतीक्षित, बहुत समय से प्रभु के दास यहेजकेल 38 को लिए बैठे। अब हम देखें, हम निकालेंगे ये जब अरब नेशंस और इस्लामिक नेशंस को नकार करके यहूदियों के पक्ष में जब वो मंदिर बनाने के लिए ठानेगा, उस समय ये फ्यूरियस हो जाएंगे और रशिया से तालमेल बैठाएंगे। रशिया है नास्तिक, अरब मुस्लिम देश है आस्तिक। क्या बढ़िया गठबंधन हो रहा है, नास्तिक और आस्तिक। स्वार्थ क्या नहीं करा ले, अरे दोनों एक हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इन सारे अभी ये युद्ध जो होने वाला, यहेजकेल 38 आज हमारे सामने खुलेगा। इस युद्ध में जो नॉर्थ से तो आ रहा है, आ ही रहे हैं, उसमें पूर्व दिशा के लोगों, राजाओं का कोई जिक्र नहीं है। उस दिन विचार है पूछा कि ये पूर्व दिशा के तरफ से हमारे भारत आलत का क्या है हिसाब है। हमारा भारत का हिसाब जो है वो हर मर्गिदोन की लड़ाई में विरोध में रहेगा। अभी नहीं, अभी अफगानिस्तान जो है जहां पर की इथोपियंस के कुछ वंशज चले गए हैं, और पाकिस्तान में ये साथ जरूर देंगे। चीन नहीं है अभी इसमें, जब कहते हैं कहीं चीन भी साथ देगा, अब हमारे मेरे साथ ने कहा दिया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आज आपके सामने, आप भले थोड़ा सा टाइम ऊपर जाएगा और आपको एक बार ही खूब समझ में आ जाएगा किस तरह से हम कहाँ चल रहे हैं, आज हम कहाँ खड़े हैं। यहेजकेल 38 और उसके 1 से 9 में पढ़ता हूं, क्योंकि पढ़ता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश, ये मागोग देश जो है ये रशिया ही है, इनके कई वंशज के नाम, गोग के और करके जो रोश, रशिया, मेशेक, मॉस्को एज ए पब्लिक, रोश रशिया एज ए नेशन, और टुबुलस व्यापारिक केंद्र है। इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, और ये क्या है, हे गोग, रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यो कहता, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में
आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों सवारों को, जो सब के सब कवच पहने हुए बड़ी भीड़ है, जो फरी ढाल लिए हुए सब के सब तलवार चलाने वाले होंगे। एक बात याद रखिए, रशिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें? रशिया का इंटरेस्ट वहां मेडिटेरियन सी में $3 ट्रिलियन का जो मिनरल्स है रिच, और वहां के जो क्या नाम है पोटेशियम और सोडियम, और वहां का है पेट्रोल, यह है रशिया का इंटरेस्ट। इस्लामिक कंट्री का इंटरेस्ट मंदिर वहां नहीं होना, मस्जिद होना। तो दो इंटरेस्ट जो है मिल गए। तो यह है फारस, 5वें पद में फारस, ईरान। इसके बारे में हम निकालेंगे नहीं, परमेश्वर की भविष्यवाणी है दो, एक तो बहुत खराब और एक बहुत अच्छी। परमेश्वर इसके ऊपर भी दया करेगा। कूश, इथोपिया, और पूत, लीबिया, और जो सब के सब ढाल लिए हुए और टोप लगाए होंगे, गोमेर, ईस्ट जर्मनी, और उसके सारे दलों को उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगरमा, टर्की के घराने, और उन सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देश के लोग होंगे। ये हमारा यहेजकेल 38, अब 11 वर्ष कूद के चले। और तू कहेगा कि मैं बिना शहर पनाह के गांवों के देश पर चढ़ाई करूंगा। मैं लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं और जो सब के सब बिना शहर पनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। क्या पता चलता है इससे? और पढ़ दूंगा और पूरा फिर, ताकि छीन कर तूने लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए उन लोगों के विरुद्ध फेरे जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे। और पृथ्वी की नाभि, आपको मालूम है ना पृथ्वी की नाभि यरूशलेम, सेंटर ऑफ द अर्थ यरूशलेम, नाभि पर बसे हुए ढोर और संपत्ति रखते हैं। और शबा, ऑस्ट्रिया, दादान, साउथ अरेबिया के लोग, तर्शीश, स्पेन के व्यापारी अपने देश के सब जवान सियों समेत तो उसे कहेंगे, क्या तू लूटे को आता है? क्या तूने धन संपत्ति, सोना चांदी और संपत्ति ले जाने और बड़ी लूट को अपना लेने को अपनी भीड़ इकट्ठी की है? 14 पर, इस कारण हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके गोग से कहे कि परमेश्वर यहोवा यह कहता, जिस समय मेरी प्रजा इस्राएल निडर बसी रहेगी, क्या तुझे इसका समाचार ना मिलेगा? क्या मतलब? ये एंटी क्राइस्ट जो है पशु, ये जो निडर बसी रहेगी, बिना शहर पनाह की होगी, और क्या नाम है वश में निडर रहेंगे। हमने पद 38 के 8 में देख लिया। ये बिल्कुल निडर, बेखौफ रहेंगे, निश्चित। क्या हुआ इनके साथ? अरे काफी हद तक एंटी क्राइस्ट ऑफ बीस्ट इस बात को प्रमाण दे देगा कि देखो, अब तुम लोग बिल्कुल बेखौफ रहो, कुछ नहीं होने वाला, मैं संभाल रहा हूं सब। और खबर मिलेगी रशिया को, और मिल गई। और धीरे धीरे इजराइल अपने आप में बहुत पनप चुका है मटेरियली, और अभी उसको परमेश्वर की तरफ से भी वचन, हमारा नेतन्याहू के बारे में बड़ी अच्छी हिस्ट्री है, और किस तरह से परमेश्वर के द्वारा उन लोग का, उनको आत्मा उनको उभार रहा है। पढ़ेंगे आगे, लड़ाई होगी। अब ये होगा क्या, आगे देखिए। जब ये आक्रमण करेगा तो वेस्ट से, ये जो मैंने अभी पढ़ लिया, ऑस्ट्रिया, साउथ अरेबिया, और क्या नाम है जो दूसरे हैं, स्पेन वगैरह, और इवन हम मान के चले अमेरिका वगैरह भी, क्या ऐसे ही आ जाओगे तुम? वाह, हम हैं इनकी सुरक्षा के लिए। परंतु इस लड़ाई में ये नहीं है, सिर्फ ये डिप्लोमेटिक फुसफुसाहट देंगे। अभी भी खुला नहीं आ रहे, वो आर्म्स भेज रहे हैं, लड़ाई का सामान भेज रहा है, अमेरिका ये सब कर रहा है, पर खुल्लम खुल्ला वो नहीं आएगा लड़ाई में। अभी इस प्रोफेसी में सिर्फ नॉर्थ से आना है, और किसी हद तक ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान से। जब हरमगिदोन की लड़ाई का समय होगा, लास्ट है वो फाइनल, अब ये थर्ड ग्रेट वॉर, आखिरी लास्ट फोर्थ जो होगा हरमगिदोन की घाटी है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध मालूम है ना, राणा प्रताप ने लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध, तो एक घाटी वहां, और मैं एक फोटो में देख रहा था, अरे बहुत भारी घाटी है, अभी तो बड़ी हरियाली है वहां, तो वहां पर खुला खून होने वाला है। उस समय यीशु मसीह जो है वो मसीहा और एक एंटी क्राइस्ट मसीहा, दो मसीहाओं की टक्कर होगी। एक
ट्रू और एक फॉल्स। परमेश्वर नहीं आने वाला शैतान को फूंक मार के उड़ा देने में। लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह आएगा और एक फूंक मारेगा, ये मैं हरमगिदोन के बारे में बता रहा हूं, और उसको खत्म कर देगा। परमेश्वर को अपने पुत्र को महिमा देनी है। तूने क्रूस पर लड़ाई लड़ी, जीता वहां, अब जा फूंक मार के भगा दे उसको। ये ऐसा नहीं मारेगा, लतिया ले, उसको लात मार के भगाना होगा शैतान को, तब इस तरह से होगा। अब आगे वैसे अब होगा क्या, एंटी क्राइस्ट जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा। इनकी रक्षा वो जितना उसने कहा होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। यहेजकेल 38 और उसका 18 से 23, अनएक्सपेक्टेड, ऊपर से ये परमेश्वर जो है ये ऊपर से सुपरनेचुरली अपना क्या नाम है हिसाब करेगा। देखिए 38, जिस दिन इज़राइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा कि निस्संदेह उस दिन इज़राइल के देश में बड़ा भूकंप होगा। मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी, मैदान के पशु और भूमि पर जितने जीव जंतु रेंगते हैं और भूमि के ऊपर जितने मनुष्य रहते हैं, सब कांप उठेंगे और पहाड़ गिराए जाएंगे और चढ़ाइयां नष्ट होंगी और सब दीवारें गिरकर मिट्टी में मिल जाएंगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा और हर एक की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा और उस पर और उसके दलों पर और उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत सी जातियों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। 39 अध्याय 8वां पद, 39 वही 8। यह घटना होने वाली है और वह हो जाएगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। 9 पद में वो हथियार जो है ना 60 वर्ष तक जलाते रहेंगे और लोथे जो पड़ेंगी वहां पर शुद्ध करना पड़ेगा देश को। 60 महीने तक वो देश जो है सड़ी गली लाशों से शुद्ध किया जाएगा। पर हाँ, परमेश्वर ने वहां पर प्रबंध कर दिया, इजराइल के पहाड़ों पर बड़ी भारी मात्रा में अजीबोगरीब गिद्ध वहां पर पनप रहे हैं। और ये प्रकाशित 19:17, चलो ये आप लिख लो, पढ़ लेना। ये अजीब गिद्ध है, मिनटों में जो मांसल पार्ट है, मांस सब चट कर जाएंगे, हड्डियां बचेंगी। 15 पद में है ये हड्डियों का, हड्डियां बचेंगी, हड्डियों को उतारना पड़ेगा। और इस तरह से ये परमेश्वर जो है ऊपर से यहूदियों के लिए अपने। पर एक अजीब बात यह है, दुख की बात, सारी जातियां जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। सारी जातियों में यहूदी नहीं। अगर वो जान लेंगे तो फिर तो एंटी क्राइस्ट को वो मानना छोड़ देंगे मसीहा, इसलिए वो अंधेरे में रहेंगे अभी। तो अभी हम 3.5 साल के ही उसमें चल रहे हैं। अब अंत में आ गए, 3.5 साल का जो अंत है, 60 सील। अभी अंत नहीं है, बीच का भी 3.5 साल का ये बीच है। अभी उसमें 2 चीज है। पहली चीज सील, छाप। प्रकाशित 6 से 8 लिख लो आप। प्रकाशित 6 से 8 में छाप। 9 से 11 अध्याय तुरही। 15 से 16 पद कटोरे। तो सील और तुरही ये पहले 3.5 साल के, और दूसरे 3.5 साल के लिए कटोरे हैं, वो बहुत भयानक है। तो अभी हम आ गए 7वां सील जैसे ही खुली, परमेश्वर के भक्तों के ऊपर छाप लगाई गई। प्रकाशित 7:3 पढ़ लें। प्रकाशित 7:3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ये और अब यहां से 7 तुरहियों का जिक्र
चालू हो रहा है। 7 तुरहियों का जिक्र चालू है। तो ये जो तुरहियों का जिक्र है मैंने आपको बता दिया, 9 और 10 और 11। और ये 7 तुरहियों का क्या रोल है आपके पास चार्ट है, आप उसमें देखना, उसमें समय बचेगा। तो अब हम आ गए, ये कौन सा स्टेशन पार किए, सील वाला, या हमने चौथा स्टेशन पार किया सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। और 5वां स्टेशन जो है वो है हमारा ट्रम्पेट्स स्टेशन, 7 तुरहियों की स्टार्टिंग है यहाँ। और फिर हम 6वें स्टेशन पर आ गए, कटोरे पर। 5वें ये तुरहियों का जो 7वीं तुरही है, उसके बाद कटोरे वाली बात आती जब, तो बीच में आप देखना अपने उस चार्ट में अबोमिनेशन, एक मूर्ति आप देखेंगे, और उसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या नाम है इसमें, प्रकाशित वाक्य में। ये एक घृत मूर्ति वहां पर बैठाएगा और कहेगा मेरी पूजा करो, अपने आप को मंदिर बैठाकर। क्या है ये? 3.5 साल में वन वर्ल्ड चर्च या वन वर्ल्ड रिलीजन रहेगा, वो सारे धर्मों को एक करेगा। और प्रकाशित 21 में, 19 में और 20 में ये हम नहीं देखेंगे, वेश्या है। वेश्या का मतलब ये वन वर्ल्ड रिलीजन जिसमें रोमन कैथलिक का रोल ज्यादा है, एक पशु के ऊपर बैठी है। तो यहां पर अभी हम इस चीज को ना लेते हुए इस बात को समझ लें कि वन वर्ल्ड रिलीजन, क्योंकि एंटी क्राइस्ट के हर चीज वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन वर्ल्ड पर चल रही है। तो वन वर्ल्ड रिलीजन जो है वो खत्म कर देगा, कहेगा अब कोई रिलीजन फिलीजन नहीं, अब मैं जो हूं तो मेरी पूजा करो। तो फिर वो मंदिर में बैठाएगा। जैसे ही वो मंदिर में बैठाएगा, ये 3.5 साल का अंत पे एकदम वो समझ जाएंगे ये मंदिर में बैठने को बोल रहा है, ये हमारा मसीहा नहीं है, क्योंकि वो जेलस है, उनको बड़ी इच्छा है, मूर्ति पूजा जानते नहीं करना है। तब ये पहला 3.5 साल बहुत मुश्किल के थे, पर अब अगला 3.5 साल जो है वो भयानक मुसीबत के हैं, खास तौर से यहूदियों की। पहले 3.5 साल में अच्छी बात है, परमेश्वर का दया है, वो अंत तक दया करता है। बहुत सी आत्माएं बचेंगी, उद्धार पाएंगे, यहां से जो रह जाएंगे, छूट जाएंगे, वो जाएंगे वहां पर, वो जो छूट जाएंगे वो प्रचार करेंगे, ऊपर से प्रचार होगा स्वर्गदूत के द्वारा। अभी हम देख लेंगे उसको भी। और ये दूसरे 3.5 साल में 2 नबी है, वो चार्ट में है, ये 2 नबी गवाह के रूप में होंगे। परमेश्वर का प्रबंध देख लो, प्रेम देख लो, अनुग्रह दया देख लो मनुष्य के लिए, कि किस तरह से पहले 3.5 साल में परमेश्वर लाखों लाख बचेंगे। लेटर रेन है, इसको हम कंफर्म करें वचन से। आमोस की पुस्तक 9 अध्याय और 12 पद। वो 3.5 साल में चर्च तो नहीं होगा ना भाई, प्रचार करने के लिए मैं और आप होंगे क्या? वो अगले ये 3.5 साल में, अरे हम तो ऊपर होंगे, तो उनको प्रचार कौन करेगा? प्रचार वही जो बचते चले जाएंगे, और ऊपर से और नीचे 2 नबी गवाह के रूप में। हाँ पढ़े। जिससे वे बचे हुए दोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं, हाँ, अपने अधिकार में ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। हाँ, प्रकाशित 7 अध्याय 9 से 10 पद, 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। ये भीड़ कहाँ से आ गई उद्धार का? यही 3.5 साल के अंदर जो बच रहे हैं वो भीड़ है। रैप्चर वाले तो चले गए, वो भीड़ नहीं जा रही है ना, वहां तो और भीड़ बढ़ रही है। दूसरे हम तो बदले हुए शरीर में होंगे, महिमित ग्लोरीफाइड बॉडी में, परंतु वहां पर ये जो भीड़ है, ये भीड़ जो है वो
मृतकोत्थान होगा उनका। अभी मैं अगर टाइम लगा तो समझाऊंगा पुनरुत्थान और मृतकोत्थान में क्या फर्क। उनके पास फिजिकल बॉडी रहेगी। तो ये जो बचेंगे, ये बड़ी भीड़ जो खड़ी है कहां से आएगी? योएल 2 अध्याय 28 और 29 पर देख लीजिए आप, बस 5-10 मिनट में होते ही। योएल 2 अध्याय 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। पद 23। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुत आयत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। और एक पद और कंफर्मेशन के लिए रोमन चैप्टर 10 वर्स 11, 13, 14। रोमन चैप्टर 10 वर्स 11, 10 10वां अध्याय रोमन्स का वर्स 11। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, ध्यान से देखिए, हाँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। वह देखिए उदार है, सब नाम लेने, उधर भी नाम लेंगे तो उदार है वो। आगे, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। अब आगे देखिए 15 पद हो गए। और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? तो हम जाएंगे क्या? भेजे न जाएं? अरे वहां भेजेगा प्रभु, इंतजाम कर रहा है कि वहां पर प्रचार होगा। और विश्वास सुनना और सुनना परमेश्वर के वचन से है। तो ये विश्वास में आएंगे लोग, तो परमेश्वर शैतान को बड़ी हार देने वाला है। ऐसी बड़ी भीड़ जिनको कोई गिन नहीं सकता। मैं और आपके कल्पना में ऐसा लगता है सब गड़बड़ मटिया में डेथ और मृत्यु और बर्बादी और ये सब है। नहीं, इस सब के अंदर परमेश्वर अपने सोवरेन विजडम में कुछ अद्भुत कर रहा है। हमारी आशा बढ़ती, वो सुसमाचार जो मिलेगा वो उद्धार है। और प्रकाशित 14:6 में इटर्नल गॉस्पेल, सनातन सुसमाचार। अब जब इसको लिख लो, आप पढ़ लेना, सनातन सुसमाचार। ये नेक्स्ट 3.5 साल, ये नेक्स्ट 3.5 साल। पर ये 3.5 साल जो अगला वाला है, महाक्लेश कहलाता है। इसमें यहूदियों के लिए कुछ थोड़ा सा आप देख लेंगे। ये यहूदियों के लिए 3.5 साल जो महाक्लेश वाला है, यरूशलेम को परमेश्वर फर्नेस बना रहा है। परमेश्वर का व्यवहार यहूदियों के लिए बहुत कड़क रहा, पर छोड़ा नहीं। कहता दिन भर में हाथ फैलाए एक जाति के लिए जो आज्ञा नहीं मानती थी। कितना प्रभु उनके पीछे उनका मन परमेश्वर का लगा रहा, तो कठोरता भी तो दिखा रहा है। तो क्या है, ये आखिरी है यहूदियों के लिए। परमेश्वर का जो आगे का विचार है वो जितना उनके संग दुखदाई हुआ है उससे कहीं ज्यादा सुखदाई है। निकालेंगे यिर्मयाह 30 अध्याय 7 पर। यिर्मयाह 30 अध्याय 7 पर। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। ये जैकब्स ट्रबल, इसको कहते हैं याकूब का कष्ट। आगे है, वह याकूब के संकट का समय होगा, संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा, और छुड़ाया जाएगा। बस इसके बाद प्लीज जरूर यिर्मयाह 30 जरूर पढ़ लेना। छुड़ाया जाएगा ही अकेला नहीं है, क्या उस यहूदियों के लिए, इस्राएल के लिए, याकूब के लिए एक दिल छूने वाली बातें की है प्रभु ने। भावात्मक, भावुकता से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, कैसा दिल उमड़ रहा है परमेश्वर का उनके लिए। और एक और पद देखना, यशायाह 31:9। यशायाह 31:9। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से ज्यादा रहेगा, और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की है वाणी।
भट्टा, परमेश्वर फर्नेस बना रहा है यरूशलेम, सियोन को। और तभी तो ये 3.5 पहला वाला जो उसमें तो अब जितने बचे कुचे यहूदी वो दौड़ेंगे क्या, अरे हमारा मसीहा आ गया, खबर आएगी, दौड़ो दौड़ो अपने देश में दौड़ो, हमको मसीहा मिल गया हमारा, दौड़ेंगे आएंगे। अरे फर्नेस में जब तक सब नहीं आ जाएंगे तब तक जलेगा कैसे वो भट्टा। तो परमेश्वर बोलता है ठीक है आओ, तो अभी भट्टे में तुम लोग को सब कुछ जमा कर लूं, उसके बाद मैं आग लगाऊंगा, सियोन में आग लगाऊंगा मैं, ताकि तुमको ताऊं। ये ताने वाला कार्यक्रम है, नष्ट करने वाला कार्यक्रम नहीं है यहूदियों के लिए। उनको सोने और रूपे के समान ताएगा और फिर उसके बाद अपनी महिमा के लिए अपनी निज प्रजा को ले जाएगा। ये सेकंड 3.5 साल में ही आप नोट करना, ये 666 की चीज आती है। ये नंबर 666 की जो चीज है वो रेवलेशन 13 में है, 13वें अध्याय में, ये 15 से 18 में आप पढ़ना। 666 सील छाप लेने वाली बात वो नेक्स्ट 3.5 साल में है। तो प्रियो, मैं सोचता हूं कि काफी कुछ प्रभु ने सहायता की, आपने समझा, इसको पकड़ा है। आप इसको बार बार YouTube में आएगा, 2-3 बार आप सुनेंगे ना, तो आपको एक मोटे रूप से पता चल जाएगा कि ये सियोन सुपर फास्ट एक्सप्रेस इन 9 स्टेशनों में गुजरती है। और 9वां स्टेशन जो है वो छूट गया, सॉरी अभी लेते हैं, जायन तो छूटे गया, नया आकाश नई पृथ्वी, ज्यादा नहीं उसमें खबर है, खत्म ही हो गया बिल्कुल। टाइम तो बिल्कुल सही है, मैंने रिहर्सल सही की थी। हाँ, नया आकाश नई पृथ्वी, 20 अध्याय 21 और 22, पूरा नहीं पढ़ेंगे, 20, 21 और 22। वहां पर 1000 साल के लिए शैतान जो है वो बांध दिया जाएगा। ये 7वें कटोरे के बाद होगा भाई, ये 7th स्टेशन मिलेनियम जो है, 7th स्टेशन जो है मिलेनियम, सॉरी मैं मिस कर गया हूं। हाँ, ये 7वें कटोरे के बाद है मिलेनियम, 1000 साल का राज्य। तो प्रभु अपने लोगों के साथ, किन लोगों के साथ? लाखों पवित्रों के साथ। कौन लाखों पवित्र? हम, प्रभु की दुल्हन कलीसिया वापस आएगी इस पृथ्वी पर। यहूदा पद 24 उसका 14 पढ़ देंगे, यहूदा पद 24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, हाँ, 14। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, हाँ, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, हाँ, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। हाँ, पहली चीज आप नोट करना, मैं आज देखा, पढ़ रहा था, अरे हनोक जो कि आदम से 7वीं पीढ़ी में था, 6 दिन 6000 साल, ये तो सारे प्रकांड पंडित जो है, यानी कहा जाए लर्नेड वो है बाइबल स्कॉलर्स, ये मानते हैं कि 6 दिन 6000 साल और 7वां दिन 7,000 साल है। तो 6 दिन के बाद 7वां दिन की बात कर रहा, 7वीं पीढ़ी, और लाखों पवित्रों के साथ आया। मतलब यह है कि 1000 साल के राज्य की शुरुआत में प्रभु जो है फिर अपने लोगों को लेकर के आएगा। ये उस चार्ट में बना हुआ है, ऊपर से आएगा। शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। और प्रकाशित 20:6 में क्या पढ़ते हैं? ये चीज को पढ़ लेंगे, 20 और 6। धन्य वो पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। और प्रियो, यशाया वगैरह के पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये 1000 साल के राज्य का जो विवरण है ना, बहुत ही अद्भुत, स्वर्ग जैसी होगी ये पृथ्वी, स्वर्ग होगा ये पृथ्वी। अदन का बगीचा भी उतना नहीं होगा जितना ये हो गया। और ऐसे समय में प्रभु के जो धार पाए हुए रैप्चर में वाले लोग आएंगे महिमित शरीर में, इस पृथ्वी पर यहूदी होंगे भौतिक शरीर, और इस देश में दाऊद का सिंहासन मतलब यरूशलेम में उसका पुत्र बैठेगा, परमेश्वर का पुत्र है, और राज्य करेगा, और अद्भुत समय होगा वो तो। और फिर उसके बाद जो 8वां स्टेशन में है वो हरमगिदोन, सिर्फ नोट कर लीजिए, शैतान छोड़ा जाएगा,
20 अध्याय प्रकाशित 20 7 से 10, प्रकाशित 20 7 से 10। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे, अर्थात याजूज और माजूज को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए निकलेगा, इकट्ठे करने को निकलेगा, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें उस पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और रात और दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और उसके बाद स्टेशन लास्ट जायन, और आप जरूर इसको अपने में पढ़िए, प्रकाशित 20 अध्याय 21 अध्याय 22 अध्याय, नया आकाश नई पृथ्वी में। तो ये हमने आज यात्रा शुरू की थी इस सियोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस से, और हमने स्टेशन नंबर 1 रैप्चर देखा, नंबर 2 एंटीक्राइस्ट स्टेशन देखा, और उसके बीच में छोटे छोटे 6 स्टेशन और देखे, और फिर हमने तीसरा स्टेशन उत्तर दिशा के राजा नॉर्थ किंग्स, और हमने फिर चौथा स्टेशन देखा सीलिंग, और 5वां स्टेशन देखा हमने ट्रम्पेट्स, और 6वां स्टेशन देखा हमने कटोरे, और 7वां मिलेनियम स्टेशन, और 8वां हरमगिदोन स्टेशन, और फिर उसके बाद जायन, हमारा नया आकाश नई पृथ्वी लास्ट स्टेशन। ये मोटे मोटे रूप से प्रियो, ऐसे तो बहुत कुछ है, कोशिश की है, कम से कम ये बहुत लिमिटेड है। अभी हमने जितना समझा है, अभी प्रकाशित वाक्य के अंदर तो अथाह है, क्या क्या कुछ नहीं है, पर हमारे लिए जरूरत के मुताबिक ये चीज है प्रियो। आखिर में 2 शब्द ये कहूं, मैं और आप इस पृथ्वी पर जरूर इस कंफर्टेबल सियोन एक्सप्रेस में बैठे हैं सुपरफास्ट, परंतु ये बात जरूर है, शायद हमको लगेगा ये हिल रही है, परंतु चलाने वाला देख रहा ऊपर, ड्राइवर हमारा परमेश्वर पिता है। और सबसे अच्छी बात, अगर मेरे और आपको पार होना है अच्छे कंफर्टेबली, विश्वास में बने रहे, विश्वास की एकता में बने रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, परिवार में हम जो उद्धार पाए हुए हैं, हम सब विश्वास की एकता में हो। जब 2 या 3 एक मन होकर मांगोगे, उनके लिए हो जाएगा, मैं पूरा करूंगा। और कई बार ऐसा ही होता है कि कई बार हमारे बीच में परिवार में कुछ बात हम एक दूसरे से करते हैं। अब जैसे मेरी मिसेस अभी 2-3 दिन पहले किस बात में उसको एनकरेज किया, विश्वास में बढ़ाया, कई बार मैं उसको बढ़ाता हूँ। तो हम सब विश्वास की एकता में बंधेंगे जब हम देखेंगे अगर एक थोड़ा सा विश्वास में डावाडोल हो रहा है, तुरंत हमें उसको उठाना है। ये ओवरकमर्स हैं हम लोग। हमारा सेवा क्या है कि जो हार रहे हैं, जो कमजोर पड़ रहे हैं, उनके लिए हमको प्रभु इस्तेमाल करे, जयवंत बना करके। तो विश्वास की एकता में हम बने रहे। एक डंडी, लाठी या डंडी है, तोड़ना आसान है, पर 10 डंडियों को बांध दिया जाए, उसको तोड़ना कठिन है। वह प्रियो, हम मंडली के विश्वासी भाई बहन भी विश्वास की एकता में बने रहे। और डावाडोल होगी, हम एक दूसरे के साथ संगति क्यों करते हैं? कि हमारे विश्वास में मजबूती आए, स्ट्रेंथ आए, और शैतान तोड़ ना पाए। और इस तरह से आखिर में हमारा यही विश्वास जो है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर अनमोल और आग में ताए हुए सोने के समान निकलेगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम में से प्रत्येक की सहायता करी, किस रीति से हम आके आपके वचनों से सुनने वाले हो सके। धन्यवाद देते प्रभु इन वचनों के लिए जो हम सीख रहे थे। वास्तव में प्रभु, विश्वासियों के लिए आपने अपने वचन में सारी बातों को खोल के रखा है, सारी बातों को पहले से अपने लोगों को बता दिया है, ताकि वो कहीं से भी गिरावट में ना जाए, कहीं से भी नीचे की ओर ना जाए।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको उद्धार के दिन से आज तक लिए चले आ रहे हैं, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप जो इस कार्य को हमारे जीवन में शुरू किया है, आप ही उसको पूरे मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के अनुसार प्रभु जिन जिन बातों को हमने अपने जीवनों में सीखा है, जिन बातों को लिया है प्रभु, आपका आगमन निकट है और आपके वचन के अनुसार हर बात पूरी होती जा रही है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, इस सियोन के सफर में हम जितने सवार हैं प्रभु जी, हम सब उस दिन सुरक्षित पाए जाएं प्रभु जी, आपके आगमन तक सुरक्षित रूप से उठाए जा सके, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। एक दूसरे के साथ प्रभु जी मिलते हुए और विश्वास में और मजबूत होते हुए आगे बढ़ने में हम में से प्रत्येक की सहायता करें। कोई भी विश्वासी प्रभु जी छूटने न पाए, ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।